गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 3.3 में आपने देखा अभी आपने दो लीनियर इक्वेशन हैं उनका आपने सॉल्यूशन किया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब 3.4 के अंदर जो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में यदि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम सोल्व करेंगे, यानी A1 A2 नॉट इक्वल टू B B2 यूनिक सॉल्यूशन, तभी हम सोल्व करेंगे। कौन सा मेथड लगा सकते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट बराबर करते हैं। या तो x के कोएफिशिएंट बराबर कर लो या y के कोएफिशिएंट बराबर कर लो, a के कोएफिशिएंट बराबर कर लो। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका पहला पार्ट बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। फिर चेक करो कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। A1 अपॉन में A2, यहां x का ऑप्शन 1 है 1 और यहां 2 है 1 अपॉन 2। B1 अपॉन में B2, यहां पर ऑप्शन 1 है और ये -3 है, तो पूरा फ्रैक्शन होगा माइनस का -1/3। उसके बाद में आपका C1 अपॉन में C2 5 अपॉन में 4। तो आपने देखा कि A1 A2 आपका है 1/2, B1 अपॉन B2 है आपका आपके पास, यानी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। बोथ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो हम सॉल्यूशन निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। यहां x का कोएफिशिएंट बेटा आपका फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, यहां 2 है सेकंड इक्वेशन के अंदर। y का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां पर -3 है, तो दोनों अलग अलग बेटा आपके पास। तो जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है इसको तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां पर कोएफिशिएंट 1 है और ये नीचे आ रहा आपका, इसको इक्वेशन सेकंड है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस में आपका 2y इक्वल टू 2 5 10। इसको 1 से करेंगे तो आपका सेम रहेगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। दोनों इक्वल हो गए x के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर। अब इनको करो सब्ट्रैक्ट, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये x का कोएफिशिएंट 2 प्लस का है, 2 किसका माइनस का है, कैंसिल हो गया बेटा। 2 प्लस का है, y का कोएफिशिएंट 3 आपके पास पहले था माइनस का, प्लस का हो गया आपका 5y। अब 10 प्लस के हैं और 4 माइनस के, तो बच गया आपके पास 6। y निकालेंगे तो 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा 6 अपॉन में 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये x प्लस में y रख देंगे 6 अपॉन में 5 इक्वल टू आपका 5। x निकालेंगे तो ये प्लस का है 6 अपॉन 5, किसका हो जाएगा माइनस का, वो किस में माइनस होगा 5 में से। 5 माइनस का 6 अपॉन 5, नीचे 1 मानकर इसका डिनोमिनेटर, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 5। 1 से डिवाइड कर 5 5 है 25 माइनस 5 बन जाए 5, यहाँ बच गए 6। 25 में से हम 6 हटाएंगे तो 19 अपॉन 5, तो ये किसकी वैल्यू होगा, x की वैल्यू आ गई और y आपके पास आ गया 6 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, फर्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड। फिर चेक करो कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं बेटा आपका। A1 अपॉन में A2 3, यहाँ x का कोएफिशिएंट है, यहाँ 2 बेटा। B1 अपॉन में B2, यहाँ 4 है और यहाँ माइनस का 2 है, 2 to 4 माइनस का 2 अपॉन 1। तो यहाँ पर इक्वल नहीं, C से 2 आपको निकालने की जरूरत नहीं आपके पास, यानी A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो बोथ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। वो हम निकालेंगे किसी एलिमिनेशन मेथड से। यहां x का कोएफिशिएंट बेटा आपका 3 है, यहां पर आपका 2 है, तो बराबर करने के लिए 2 ऊपर ले जाओ इसको, इस कोएफिशिएंट को, और 3 को नीचे लाओ। ये 2 ऊपर जा रहा है, इक्वेशन आपका फर्स्ट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 नीचे आ रहा है, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सेकेंड बाई 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6x प्लस में आपका 2 4 या 8 8y इक्वल टू 20 टाइम्स करेंगे उसको 3 से करेंगे बेटा आपका 3 2 जा 6x माइनस का 3 2 जा 6 6y इक्वल टू आपका 3 2 जा 6 ये भी 6 हो गया बेटा। इनको सब्ट्रैक्ट करो माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया बेटा। y का कोएफिशिएंट 8 प्लस का है और 6 भी आपका प्लस का होगा पहले था माइनस का तो जुड़कर आपके 14y 20 प्लस का है 6 माइनस का है तो बच गए 14 y निकालेंगे तो आप 14 डिवाइड में आ जाएगा 14/14 1 से कट जाएगा तो y वैल्यू 1 आ गई बेटा आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस में 4 इंटू वाई वाई यहां पर 1 रख दिया इक्वल टू आपका 10 3x 4 1 जा 4 इक्वल टू 10 तो बेटा 3x ये 4 प्लस का माइनस हो जाएगा 10 माइनस का 4 कितने बच गया आपके 6 और x निकालेंगे 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा 6 के 6/3 3 2 जा 6 तो x आपके पास 2 आ गया बेटा और y आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड से आपने क्या निकाली x और y निकाले। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है इसका थर्ड पार्ट बेटा 3x माइनस का 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो हम इसको बना रहे हैं जैसे कांस्टेंट हम राइट में जाओ इसको 3x माइनस के 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में बेटा आपके पास सेकंड बनाने के लिए 2y प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा 9x माइनस के 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन सेकंड बेटा। a1 अपॉन में a2 x का कोएफिशिएंट है 3 अपॉन में 9 3 3 जा 9 हो गया 1 अपॉन में 3 हो गया बेटा। b1 अपॉन में b2 हो गया आपका -5 -2 माइनस माइनस पॉजिटिव बन गया आपका 5/2 तो इसमें a1 a2 नॉट इक्वल टू b2 बेटा आपका a1 a2 आपका है 1/3 b1 अपॉन b2 आपका है 5/2 रखेंगे a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बोथ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन तो वो निकालेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ x का कोएफिशिएंट बेटा आपका 3 है यहाँ 9 है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूसरा तो 9 हो जाएगा ये 9 रहने तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या रखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सेकेंड बाई 1 तो इसको 3 से करेंगे तो आपका 9x माइनस का 15y इक्वल टू ये आपका 12 हो गया। ये तो 1 से करेंगे तो आपका सेम रहेगा 9x माइनस के 2y इक्वल टू 7 इनको सब्ट्रैक्ट करो माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गए ये आपका 15 माइनस का है 2 ये प्लस का हो गया ज्यादा माइनस के बच गया आपके 13y 12 प्लस का है और 7 माइनस का है ज्यादा प्लस के बच गए 5 y निकालेंगे तो -13 इसके डिवाइड हो जाएगा 5 अपॉन में 13 निशान माइनस हो जाएगा बेटा आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट तो फर्स्ट ये आपके पास है 3x माइनस का 5 इंटू वाई वाई रख देंगे माइनस का 5/13 इक्वल टू बेटा आपके पास 4 है तो आपका 3x माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये आपका 25 अपॉन में 13 इक्वल टू 4 नीचे 1 मान लो इसकी एलसीएम कितना आ गया आपका 13 आ गया 1 से डिवाइड 13 13 3 39 हो जाएगा 39 x प्लस में 13 आ गया 25 1 से डिवाइड कर दो 13 आ गया 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 52 हो जाएगा आपका एलसीएम कैंसिल हो गया अपन 39 निकालेंगे यहां से 39x तो ये प्लस का है 25 इसको माइनस हो जाएगा 52 माइनस का 25 तो 25 घटाएंगे इसमें से कितने बच गया आपकी 7 या बच गए 2 अब x निकालेंगे 39 डिवाइड में आ जाएगा तो 27 अपॉन में 39 3 से घटे 3 27 3 एकम 3 93 तो ये 9 अपॉन में 13 ये किसकी वैल्यू आ गया x की वैल्यू और ये y आपके पास आ गया -5/30। क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट इसका फोर्थ पार्ट दे रखे अभी x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 तो इसका हम सोल्व करते पहले ये आपका फ्रैक्शन के रूप में है x अपॉन में 2 प्लस में 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 एलसीएम कितना आ गया आपका 6 आ गया
3 2 जा 6, 2 आ गया 2 2 4 y इक्वल टू 1 से डिवाइड का 6 आ गया, 6 को -1 से करें मल्टीप्लाई -6 रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड आपके पास x माइनस का y अपॉन 3 इक्वल टू आपका 3 बेटा, x में 3 आ गया आपका, 1 से डिवाइड का 3 3x, 3 में 3 यहाँ y और 9, 1 से डिवाइड 3 आया 3 3 9। इक्वेशन आपका सेकंड। अब निकालते कोएफिशिएंट a1 अपॉन में a2, यहाँ आपका 3 है x का कोएफिशिएंट, यहाँ भी आपका 3 है, 3 में 3 1 आ जाएगा आपका। b1 अपॉन में b2, यहाँ कोएफिशिएंट आपका 4 है, यहाँ -1 है, तो ये होगा माइनस का 4। तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b2 आपके पास, यानी a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। सो बोथ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, वो हम निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब जो इक्वेशन आपके पास फर्स्ट और सेकंड है, इसमें देखेंगे x के कोएफिशिएंट आपने निकाले a1 a2 b1 b2, तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b2 यूनिक सॉल्यूशन होगा आपका दोनों लीनियर इक्वेशन का। तो इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सीधा इनको माइनस कर दो, क्योंकि ये प्लस का है ये प्लस का है, तो इनको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं बेटा आपका। तो इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है 3x प्लस में आपका 4y इक्वल टू -6। सेकंड इक्वेशन आपका 3x माइनस का y इक्वल टू 9। इनको सब्ट्रैक्ट करो बेटा, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो बेटा। 4y प्लस का है, ये भी प्लस का होगा 1y, तो ये हो गया आपका 5y। 6 माइनस का 9 माइनस का माइनस के हो गए 15। y निकालेंगे 5 डिवाइड में आ जाएगा -15 अपॉन 5, 5 3 15, तो y वैल्यू आ गई -3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट आपके पास है 3x प्लस में 4 इंटू y रख देंगे -3 इक्वल टू आपका -6। 3x प्लस इंटू माइनस, माइनस रहेगा 4 3 12, निशान के बाद इक्वल टू -6। 3x निकालेंगे, ये माइनस का 12 इधर आकर प्लस का हो जाएगा अभी, -6 प्लस में 12, 6 माइनस के 12 प्लस के हैं, तो आपके पास बच के 6 पॉजिटिव। x निकालेंगे तो 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा बेटा, 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, तो x आपके पास कितना आ गया 2 आ गया, और y आपके पास कितना माइनस का 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है, इफ वी ऐड 1 to numerator and 1 subtract from denominator, a fraction reduce in number 1, if we कहता it become 1/2, यदि फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है, if we add 1 to the denominator, यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा बेटा आपके पास, तो फ्रैक्शन कैसी होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू x, उसके बाद में डिनोमिनेटर इक्वल टू y, तो फ्रैक्शन हो जाएगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आप लगाते हैं अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्या करेंगे ऐड करेंगे 1 किसमें, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर x है ना, तो x में 1 ऐड कर दो, y डिनोमिनेटर है उसमें आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इन्हें घटा दो, y -1, तो ये जो फ्रैक्शन जो बनी है वो क्या के बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। नीचे 1 मान का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 रहेगा, इसको 1 से करेंगे y -1 रहेगा आपका x, ये y प्लस का माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा माइनस का y इक्वल टू, इधर माइनस का 1 है ऑलरेडी, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा आपका x -1 x माइनस वाई इक्वल टू -1 एरिया -1 -2 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बेटा अब लगाते हैं अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या करे बेटा आपके पास, आपको सिर्फ 1 ऐड करना है किसमें, डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर तो आपका सेम रहेगा, तो न्यूमरेटर तो आपका x रहेगा और डिनोमिनेटर हो गया y प्लस 1, तो ये फ्रैक्शन बराबर हो जाएगी किसके, 1/2 के बराबर हो जाएगी बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को हम x से 2x 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, y प्लस 1, ये y इधर बेटा आपका लेफ्ट में, 2x माइनस y इक्वल टू 1, इक्वेशन बेटा सेकंड हो जाएगा। अब इन दोनों का सोल्यूशन निकालते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से, कोएफिशिएंट बराबर करते हैं, तो यहां कोएफिशिएंट बेटा x का 1 है, यहां बेटा आपका 2 है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रखेंगे
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकेंड बाय 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 4। इसको 1 से करेंगे तो आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इनको करो सब्ट्रैक्ट, ये माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये 2x प्लस का 2x माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। 2y नेगेटिव है और 1y ये आपका पॉजिटिव है तो माइनस का y बच गया। माइनस के 4 माइनस 1 तो माइनस के 5, माइनस से माइनस प्लस बन गया, y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये है x माइनस का y आपने 5 रख दिया इक्वल टू माइनस का 2। x निकालेंगे तो माइनस का 5 इधर का प्लस का हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस में 5, 2 माइनस का 5 प्लस का बच गया आपके 3, तो x इक्वल 3 आ गई, यानी x इक्वल टू आपका 3 हो गया। तो न्यूमरेटर आपका 3 आ गया और डिनोमिनेटर आपका 5 है। सो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका 3 है, डिनोमिनेटर आपका 5 है, तो फ्रैक्शन क्या होगी 3 अपॉन में 5 बन जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट बेटा। 5 years ago यानी 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी की जो एज है ना, नूरी की जो आयु है वो सोनू से 3 गुना थी। कितने साल पहले, 5 साल पहले। 10 years later 10 साल बाद, नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू से दुगनी हो जाएगी। तो एक शर्त तो है आपके पास 5 साल पहले की और एक शर्त है आपका 10 साल बाद की। फाइंड द प्रेजेंट एज नूरी एंड सोनू। पहले दोनों की मान लेते हैं परसेंटेज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स। अब दोनों की एज निकालते हैं, कितने साल पहले, 5 साल पहले की एज निकालते हैं, यानी दोनों की परसेंटेज में से 5 माइनस कर देंगे। 5 years ago एज ऑफ नूरी कितनी होगी, परसेंटेज x है उसमें से 5 माइनस कर दो, x माइनस में 5 years। 5 years ago एज ऑफ सोनू, परसेंटेज y है सोनू की, 5 साल पहले क्या होगी, y माइनस 5 ईयर्स। अब लगाते हैं अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन। 5 साल पहले यानी 5 years ago, ये आपकी नूरी की एज है, ये आपके पास सोनू की एज है। कहता 5 years ago नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये आपके पास 3 गुना थी नूरी की एज। तो आप सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या जो नूरी की एज उसको 3 से आप डिवाइड कर दो, दोनों की एज बराबर हो जाएगी आपके पास। तो आपके पास x माइनस 5 ये नूरी की एज है, कितने साल पहले, 5 साल पहले। y माइनस 5 ये सोनू की है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस के 5, 3 को y से 3y माइनस का 3, 5 15 बेटा। 3y इधर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 5 इधर पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तो x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5। x माइनस का 3y 15 माइनस का है, 5 प्लस का माइनस के 10 होगी। इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम निकालते दोनों की एज 10 साल बाद। क्या लिखेंगे आपके पास, 10 years later एज ऑफ नूरी। तो परसेंटेज x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस में 10, x पर 10 years हो जाएगा। 10 years later यानी 10 years from now, 10 years later एज ऑफ सोनू y प्लस में 10 years। अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन, 10 years later जो आपके पास नूरी की एज है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज सोनू। ये जो आपके पास नूरी की एज है आपके पास 10 साल बाद, x प्लस में 10, वो सोनू की एज y प्लस 10 से ट्वाइस है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे आपके पास। यानी दोनों की एज बराबर होगी नूरी की और सोनू कितने साल बाद, 10 साल बाद। x प्लस 10 2y, 2 को 10 से 20 हो जाएगा बेटा आपका। ये 2y इधर नेगेटिव हो जाएगा बेटा, x माइनस के 2y और 10 इसमें घटेगा 20 में से,
20 माइनस 10, तो आपका इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू आपका 10, इक्वेशन सेकंड। अब आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन निकालेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में x का ऑप्शन यहां पर 1 है, यहां भी 1 मान जाएगा, इक्वल बेटा आपका। सीधे इनको माइनस कर देंगे, ये प्लस है माइनस, माइनस से प्लस, ये प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो बेटा। 3y यानी y का ऑप्शन 3 माइनस का है, 2 प्लस का है, माइनस का बच गया y। 10 माइनस का 10, ये भी माइनस का हो गया, तो आपके माइनस के 20, माइनस से माइनस प्लस बन गया, y को 20 आ गया बेटा आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस का 3 इंटू y आप रख दिया 20 इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस का ये हो गया आपके पास 20 या 60 हो गया, इक्वल टू माइनस का 10। x निकालेंगे, माइनस का 60 तरह का प्लस हो जाएगा, माइनस 10 प्लस में 60, 10 माइनस के 60 प्लस के तो बस के 50, तो x की वैल्यू तो आ गई 50 और y आपके पास आ गया 20, तो x आने थे किसकी परसेंटेज है, नूरी की परसेंटेज। सो परसेंटेज ऑफ नूरी वो तो आपका 50 ईयर्स, फिर परसेंटेज ऑफ सोनू वो आपके पास 20 ईयर्स, तो ये आपके दोनों की क्या परसेंटेज एज आ गई बेटा।